नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का ये हमारा वीडियो में हम बात करेंगे एक नए और एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पर बातचीत आज हम करने वाले हैं। जो टॉपिक है कि आज हम अगर एक स्टूडेंट की लाइफ में जो एक टीचर और एक मेंटर का क्या रोल रहता है, इसी पर हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये एक बहुत ही गंभीर और एक नॉलेज से भरपूर टॉपिक रहने वाला है। और अगर आप इस टॉपिक पर बने रहेंगे तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आप एंड तक इस टॉपिक के साथ बने रहेंगे। थोड़ा सा ये टॉपिक गंभीर और बोरिंग लग सकता है, लेकिन आप कुछ ना कुछ इस टॉपिक से सीख कर ज़रूर जाएंगे। और अगर आप चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप कुछ कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक टीचर का काम जो होता है वो सिलेबस जो स्कूल में पढ़ाया जाता है या कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वो टीचर स्कूल का जो सिलेबस रहता है वो पढ़ाने का काम एक टीचर का रहता है। सिलेबस तो फिक्स रहता है, सो उसके पढ़ाने का जो एक दायरा जो रहता है वो एक फिक्स्ड दायरा रहता है, और वो उस सिलेबस जहाँ उस फिक्स दायरे के हिसाब से ही आपको शिक्षा और जानकारी देता है। लेकिन जो एक मेंटर रहता है, मेंटर का एक रोल जो रहता है बिल्कुल ही डिफरेंट और एक अलग तरह का रोल रहता है। बाकी जो एक टीचर जो रहता है वो एक आपको जो पहली आप शुरुआत करते हैं, वो शुरुआत में आपका साथ देने वाला जो रहता है वो टीचर रहता है। और वो आपको एक मंजिल की तरफ जो पहला कदम बढ़ाना रहता है उस पर आपको चलने में वो मदद करता है। जो आप बेसिक जानकारी जो अपनी ज़िंदगी में पहली जानकारी आप प्राप्त करते हैं वो उस टीचर के ज़रिए आप लेते हैं। और इसके अलावा आप कुछ टीचर्स जो रहते हैं वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते हैं, क्योंकि हर टीचर का अपना पढ़ाने का अंदाज़ होता है। और कुछ टीचर अपने हिसाब से कोई इंटरेस्ट से पढ़ाता है और कोई इंटरेस्ट से नहीं भी पढ़ाता है। दोस्तों, जो एक मेंटर रहता है उसका एक जो रोल रहता है वो एक काफ़ी वाइड रोल रहता है। लेकिन टीचर जो रहता है उसके वो आप चुनते नहीं हैं। वो आपको स्कूल में जो आपका टीचर फिक्स कर दिया जाता है वो आप उस टीचर वो आपको पढ़ाता है, और इस तरह से आप टीचर को चुन नहीं सकते। लेकिन आप जो मेंटर आप अपनी लाइफ में अगर आपने आके कुछ सीखना हो तो आप टीचर की जो मेंटर आप चुन सकते हैं अपने हिसाब से। और आप कुछ किसी भी तरह की आपको अगर आपको स्किल डेवलपमेंट करना हो तो आप मेंटर उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, और आप अपनी लाइफ में अपना जो स्किल डेवलपमेंट है वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, जो एक मेंटर रहता है वो आपको मंजिल तक पहुंचा भी सकता है, और अगर वो आपको मंजिल तक पहुंचाने में ना भी सके, लेकिन वो आपका जो रास्ता रहता है उसको इतना आप आसान कर देता है कि आपको उस मंजिल पर चलते हुए ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। आप अपनी मंजिल तक धीरे धीरे आप पहुंच सकते हैं। लेकिन टीचर का काम बिल्कुल डिफरेंट रहता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। और टीचर इस मामले में टीचर एक आपको बाकी आपका टैलेंट रहता है कि आप किस तरह से आप खुद आप मेहनत करके अपने आप को किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने आप को सिद्ध कर पाते हैं। ये आपकी अपनी पर्सनल
कैपेसिटी रहती है आगे बढ़ने की। दोस्तों, कोई भी फील्ड में आपको अगर सफलता प्राप्त करनी हो तो कोई ना कोई मेंटर आपको पकड़ना ही पड़ता है। और आपको खास करके आप अगर क्रिएटिव लाइन में आप जा रहे हैं तो जहाँ आप किसी इंजीनियरिंग लाइन में या किसी टेक्निकल लाइन में जाते हैं तो आपको किसी न किसी मेंटर या उस्ताद या का शागिर्द बनना ही पड़ता है। मान लो कि आपने इंजीनियरिंग किया है और आप अगर सोचो कि आप एक कार मैकेनिक भी बनना चाहते हो तो आपको किसी न किसी उस्ताद को पकड़ना पड़ेगा और आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जो प्रैक्टिकल स्किल है वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग कर लिया तो आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैकेनिक बन गए। इसके लिए आपको किसी ना किसी जहाँ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी आपको वहाँ पर जाकर अपने आप को खपाना पड़ेगा और आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसी तरह से अगर आपको किसी म्यूज़िक लाइन में भी आपको जाना है तो आपको किसी न किसी उस्ताद को आपको बनाना, आपको के साथ आपको जुड़ना होगा और अपनी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसको लेना होगा। और ये सब जो स्किल रहती हैं ये सब प्रैक्टिकल स्किल्स रहती हैं और इस स्किल्स को अगर इम्प्रूव करना आपको हो तो आपको किसी न किसी मेंटर स्किल का सहारा लेना ही पड़ता है। दोस्तों, एक जो मेंटर का काम रहता है वो ये है कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज की आपकी जो कमी रहती है उसको पूरा कर पाता है, लेकिन टीचर ये कमी को शायद पूरी नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि टीचर की जो ज़रूरत है उसको हम कम करके आंक नहीं सकते। टीचर का एक अलग रोल है और एक मेंटर का रोल अलग है। टीचर का रोल एक स्टूडेंट और एक की लाइफ में पहले आता है और एक जो मेंटर का रोल रहता है वो एक जो सीखने वाला स्टूडेंट रहता है उसकी लाइफ में शायद बाद में आता है। और ये सारी ज़िंदगी तक भी चल सकता है अगर कोई इंसान आप अपना सीखने की अपनी जो इच्छा को पूरी करना चाहे तो। दोस्तों, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो किसी न किसी को मेंटर या गुरु या उस्ताद ज़रूर बनाना ही पड़ता है, क्योंकि आपके जो लर्निंग प्रोसेस का जो एक है उसको पूरा करने के लिए आपको कोई ना कोई उस्ताद बनाना ही पड़ता है। क्योंकि प्यासा ही कुएं के पास जाता है, ना कि कुआं प्यासे के पास आता है। बाकी हो सकता है कि आपको ये बातें थोड़ी सी बोरिंग और सिंपल लग रही होंगी, लेकिन आप थोड़ा सा इस पर दिमाग पर जोर डाल के देखोगे तो आप समझोगे कि आपको अपनी लाइफ में मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता मिल जाएगा और आप अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए कोई ना कोई एक स्टेप अपनी लाइफ में ज़रूर उठाओगे। जो टीचर एक रहता है वो थ्योरी का मास्टर रहता है, लेकिन जो एक उस्ताद रहता है उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज रहती है। और दोनों का रोल वैसे तो अलग है, लेकिन फिर भी जो एक उस्ताद का रोल रहता है वो थोड़ा सा एक टीचर के रोल से ज़्यादा है। और बाकी वैसे दोनों का रोल अलग अलग है। दोस्तों, अगर आप बिना मेंटर के किसी भी काम को आप करते हैं तो आपको हो सकता है उस काम को करने में ज़्यादा टाइम लगे, और अगर आप खुद से प्रयास से कम काम करेंगे तो हो सकता है आप ज़्यादा टाइम लगाएं। लेकिन यदि आप कोई ना कोई आपका मेंटर रहेगा तो आपको एक रास्ता बताएगा काम को करने का, और वो हो सकता है आपको वही काम कम समय में आपको एक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से काम को करने में आपको सिखाएगा, और आपका टाइम भी बचेगा और इससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। दोस्तों, आज ज़्यादा कुछ इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, इतना ही मुझे लगता है आपके साथ आज की चर्चा रहने वाली है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करके इसको आप हमें हौसला अफजाई कर सकते हैं।
और बाकी आप कुछ कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।